हेलो, मेरा नाम है नयाब और आज का मेरा टॉपिक है शादी से पहले इंसान को किन चीज़ों पे एम्फोसाइज करना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है, मोस्टली लोग ना इन सब चीज़ों को निगलेक्ट कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। उनको लगता है कि अभी सब कुछ सही चल रहा है तो बाद में भी जाके सब कुछ सही चलेगा। देखो, किसी भी इंसान की ना पर्सनैलिटी जो है एकदम से आपके सामने नहीं आती। हमारे यहाँ ना लोगों को रिलेशनशिप चलाने की तमीज़ ही नहीं है। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, वो किसी भी रिलेशनशिप में जा रहे होते हैं, ना उन्होंने खुद के ऊपर काम किया होता है, ना उन्होंने अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम किया होता है, ना एम्फोसाइज किया होता है कि वो किसी नए रिलेशनशिप में जा रहा है। असल में ना मुझे पता नहीं क्यों लोगों की मेंटालिटी ऐसी लगती है कि निपटाओ, शादी करवाओ, इनको निपटाओ। पता नहीं क्यों लोगों ने आपको कोई भेड़ बकरी समझ लिया है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि इंसान है वो, निपटाना क्या होता है। यहाँ तो आपकी लाइफ शुरू होगी, यहाँ तो आप एक नया सफ़र स्टार्ट करने लगे हो, निपटाओ का क्या मतलब है। लेकिन वही बात है ना, भेड़ बकरियों की सोच एक जैसी होती है कि मतलब वो कहती है कि जी किसी भी तरीके से ना निपटा लो इनको। बेशक दो लोगों की कंपैटिबिलिटी नहीं बन रही और इसके अलावा ना खटक रही होती है आपको कोई बात, लेकिन उसके बावजूद भी लोग कहते हैं नहीं नहीं सब कुछ ठीक है जी, शादी कर लो। बस उनको ये होता है कि बस शादी कर लो ताकि अपना खेल तमाशा देखने का भी मौका मिल जाए। बिकॉज लोग अपनी ज़िंदगी से बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। वो चाहते हैं कि कोई इंसान फंसे, शादी करे, चलो जी एक दो दिन के लिए धूम धड़क्का करने को मिल जाएगा। वो आपको इस तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं, लेकिन आपकी तो ज़िंदगी उसी से चलनी होती है ना। आप खुद देखो, शादी जो है एक दिन का तो खेल नहीं है। इन द लॉन्ग रन आपने उस रिश्ते के साथ चलना होता है, ये तो सबको पता है ना। लेकिन उसके बावजूद भी लोग ना इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते। वो क्या करते हैं, वो बस कहते हैं निपटाओ काम, बस किसी के भी सामने डाल दो किसी भी इंसान को। बेशक दोनों लोगों की कंपैटिबिलिटी नहीं मैच करी तो आपको क्या करना है। मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिनकी पर्सनैलिटी बहुत वीक है। क्या होता है, वो लोग ना लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि जी कोई एंटरटेनमेंट की चीज़ है, एंटरटेनमेंट है, कोई शादी धूम धड़क्का कोई एंटरटेनमेंट है। आप अपनी ज़िंदगी की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, कोई आसान बात नहीं है। इन द लॉन्ग रन जो है इसके साथ आपको चलना होता है और इसी वजह से सोसाइटीज़ के अंदर बिगाड़ पैदा होते हैं। ये जाहिल लोग हैं, इनको पता नहीं है। इन लोगों को लगता है ये मौज मस्ती है जी, शादी में जो है खाना खाने को मिल जाएगा। लोग तो इस वजह से जो है लोगों को फंसा के चले जाते हैं। और आपने ये भी चीज़ नोट की होगी, लोगों के पास सवाल ही नहीं होता इस चीज़ के अलावा। मतलब लोग जहनी तौर से इतने मफलूज हो चुके हैं कि उनको ना किसी इंसान का करियर नज़र नहीं आता, उसके एम्बिशंस नज़र नहीं आते। बस क्या होता है, उनको ये होता है कि शादी, बेसिकली खुद की भी ज़िंदगी इन लोगों ने ऐसे ही गुजारी है जिन लोगों की ज़िंदगी में खुद कुछ रखा नहीं है। और कहते हैं कि जी बस सामने वाले इंसान को किसी के सामने डाल दें, चाहे फिर बाद में कुछ भी हो। देखो, एक बात याद रखना, तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कल कला को कोई मसला हुआ ना, कोई आएगा भी नहीं, कोई पूछने भी नहीं आएगा। ये सिर्फ बातें होती है कि जी हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हमेशा खड़े हैं। कौन किसके साथ खड़ा है, आप देख नहीं रहे सोसाइटी का पैटर्न। हर इंसान अपनी लाइफ में मसरूफ़ है, हर इंसान को अपनी ज़िंदगी जीनी है, तो कौन आपके पास आएगा। बस ये सिर्फ ना आपको रोना धोना करके ना आपको फंसा के चले जाएंगे। जिन लोगों की पर्सनैलिटी वीक होती है ना, उनके ऊपर ये लोग बहुत हावी हो जाते हैं। बस उनको ना इन लोगों ने जो है अपने गेम में फंसाना होता है, बस। और क्या करें, इन लोगों के पास और ज़िंदगी में ढंग का कुछ करने को है नहीं। बस लोगों को फंसा के ना चले जाएंगे और लोगों की ना ज़िंदगियां ख़राब करेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि सामने वाले इंसान की जो है ज़िंदगी इसके ऊपर टिकी है। अगर कोई गलत इंसान इसकी ज़िंदगी में आ गया, इसकी मेंटल हेल्थ ख़राब होगी, डिप्रेशन में चला गया तो क्या, बस आएंगे रोटी खा के चले जाएंगे। इनका तो यही काम है ना, जंगली जो है। आपको ना इन जंगली लोगों को आइडेंटिफाई करना है और इनकी चाल से बचना है। और मैंने बहुत सारे देखा है ड्रामे फिल्में, वो भी इसी चीज़ को ग्लैमराइज कर रही होती हैं। कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी से बड़ी नहीं है। तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारा मेंटल पीस सबसे पहले आता है, इसके अलावा बाकी सारी बातें बाद में आती हैं। एक जगह जहाँ आप बर्बाद हो रहे हो, क्यों वहाँ पे जाना। लेकिन ये होता है कि बस जिनकी पर्सनालिटी वीक होती है और ये लोग इतने जंगली होते हैं कि इनको ये नहीं होता कि ये लोग अपने ज़रा अंदर इतनी एम्पैथी पाल ले कि सामने वाला इंसान भी इंसान है, कोई जानवर नहीं है, गाय भैंसे नहीं है, कि आपने जी दो लोगों को जी बस
किसी के सामने भी डाल दिया है। अब कंपैटिबिलिटी मैच हो रही है या नहीं हो रही, देखो जानवर तो नहीं है ना, जानवर तो सब एक जैसे होते हैं, जानवरों के केस में तो ये बात समझ में ही नहीं आती, लेकिन इंसान तो अलग होते हैं ना, मुनफरिद होते हैं, किसी की भी बातों में ना आओ। ये सब फंसा के चले जाएंगे, कल तुम्हारी ज़िंदगी की ऑनरशिप कोई भी नहीं लेगा, ये मैं बता दूँ। ये सोसाइटी ही ऐसी है, बस फंसा के चले जाएंगे, कुछ दिन शुगल मेला, क्योंकि खुद अपनी ज़िंदगी भी तो उनकी ऐसी है ना, बस फंसाना आता है लोगों को फंसा के चले जाएंगे और आपके साथ भी यही करेंगे। इसलिए इन लोगों से बच के रहो। और अगर आपको डाउट आ रहा है और आपको लगता है कि जी मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए, तो सोच लो, उस चीज़ को परख लो, उस इंसान को परख लो। जब तक 100% वेरिफिकेशन नहीं आपके पास आ जाती, या आपको एटलीस्ट अंदर से डाउट तो ना हो ना किसी भी चीज़ को लेके। अगर आपको डाउट आ रहा है तो इनके रोने धोने पे मत जाना कि जी कोई रो रहा है मेरे सामने, इमोशनली मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। आप इन द लॉन्ग रन आपकी ज़िंदगी गई, आप फंस के तो फंस के। एक दफ़ा किसी ने आपको फंसा लिया ना किसी भी चीज़ में, तो आप निकल नहीं पाओगे। हमारी रियलिटीज़ बहुत हार्श है, हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं ना, हम लोगों की रियलिटीज़ बहुत हार्श है। एक दफ़ा किसी गलत चीज़ में हम लोग चले गए ना, तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको पता ही है इस कंट्री की क्या सिचुएशंस हैं, और आगे पता नहीं क्या हो, कोई नहीं जानता। लेकिन देखो, पता तो नहीं है ना, कुछ अच्छी साइंस तो नहीं है ना, तो इस चीज़ को समझो पहले और अपनी ना ज़िंदगियाँ बर्बाद करना छोड़ दो। देखो, ज़रूरी नहीं होता कि आपकी ज़िंदगी का मकसद शादी हो। अपने एम्बिशंस को हाई रखो, अगर कोई इंसान सही मिलना होगा तो मिल जाएगा। और क्या होता है, जब आप अपनी ज़िंदगी को ठीक करने लगते हो, खुद के ऊपर काम करने लगते हो, तो क्या पता आपकी ज़िंदगी में अच्छे लोग भी आ जाए, कोई नहीं जानता। लेकिन ये नहीं कि किसी के भी पीछे चले गए, किसी ने कुछ कह दिया जी उसके पीछे चले गए, ये काम मत करना। और किसी का रोने धोने पे भी मत जाना। लोग आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके चले जाते हैं, खुद की तो ज़िंदगी में खुद की लड़ाई लड़ नहीं सके, तो कहते हैं कि जी सामने वाला इंसान क्यों अच्छी लाइफ जिए। बेसिकली ये रिवेंज है। तो आपने तो नहीं उनको कहा था ना कि तुम लोग जो है शादियाँ करो, आपका तो कोई कसूर नहीं था ना। तो जब वो अपनी ज़िंदगी के लिए स्टैंड नहीं ले सके, तो आपको क्यों फंसा रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी की हमेशा ऑनरशिप लो, ऑनरशिप लेना बहुत ज़रूरी है। कल कला को ना कोई नहीं पूछने वाला, ये सब बातें हैं, ये सब चले जाएंगे और जो है हंसी मजाक करके शुगल मेला करके चले जाएंगे, आपका सुकून ख़राब हो जाएगा बस। थैंक यू।